सब्सक्राइब करें डिस्कवर उर्दू नॉलेज को और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और साथ में हमारे ऑफिशियल फेसबुक पेज को भी फॉलो और लाइक करना मत भूलिएगा। Every nation in every region now has a decision to make. Either you are with us or you are with the terrorists. मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब लोग दो खेमों यानी दो जमातों में तकसीम हो जाएंगे, एक अहले ईमान का खेमा जिसमें बिल्कुल निफाक ना होगा, दूसरा मुनाफिकीन का खेमा जिसमें बिल्कुल ईमान ना होगा। जब वो दोनों गिरोह इकट्ठे हो जाएं, यानी अहले ईमान एक तरफ और मुनाफिकीन एक तरफ, तो तुम दज्जाल का इंतज़ार करो कि आ जाए या कल। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिकमतें बहुत ही निराली हैं, जिससे चाहता है काम ले लेता है। मुसलमान खुद तो ये दोनों खेमे यानी मोमिनीन और मुनाफिकीन का खेमा ना बना सके, अलबत्ता अल्लाह ने कुफर के सरदार के ज़रिए ये काम करवा दिया है, या यूँ समझ लीजिए कि शुरुआत करवा दी है। यहूदियों के खादिम सदर बुश ने खुद ऐलान कर दिया था कि कौन हमारे खेमे में है और कौन हमारे दुश्मन यानी अहले ईमान के खेमे में रहना चाहता है। 9/11 के बाद सदर बुश के अल्फाज यूँ थे, एवरी नेशन इन एवरी रीजन नाउ हैज़ अ डिसीजन टू मेक, ईदर यू आर विद अस और यू आर विद द टेररिस्ट। हर कौम जो कहीं भी रहती हो उसको अभी ये फैसला करना होगा, आया वो हमारे साथ है या वो हमारे दुश्मनों के साथ है। Every nation in every region now has a decision to make. Either you are with us or you are with the terrorists. आप ये भी जानते हैं कि उस वक़्त वो जिन दुश्मनों की बात कर रहा था वो दुश्मन तालिबान थे। बहुत सी अरब रियासतें उनके कहने पर खामोश रहीं। More than 40 countries in the Middle East, Africa, Europe and across Asia. फिर मुस्लिम उम्मा पर क्या कुछ जुल्म किया गया वो किसी से ढका छुपा नहीं है। आज कोई अनजान बने तो क्या कह सकते हैं, क्योंकि दुनिया की हर कौम ने देखा कि इस बयान के बाद लोगों की कसीर तादाद इन दोनों खेमों में से एक का इंतखाब कर चुकी है, मगर अभी कुछ लोग बाकी हैं। लेकिन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब ये काम मुकम्मल फरमा कर रहेगा। अब जिस तरह दिन ब दिन हालात बदलते जा रहे हैं, इससे अब बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा कि कौन ईमान वाला है और किसके दिल में ईमान वालों से ज़्यादा अल्लाह के दुश्मनों की मोहब्बत छुपी हुई है। हर एक को अपने बारे में सोचना है कि वो किस खेमे में है या किस खेमे की जानिब उसका सफ़र जारी है। हमेशा याद रखिएगा कि खामोश तमाशाइयों की ना तो अबलीस और उसके इत्तेहादियों को ज़रूरत है और ना ही मोहम्मद अरबी के रब को उनसे कोई सरोकार है। ये मार्का फैसला कुन मार्का है, लिहाजा किसी एक तरफ तो हर एक को होना ही पड़ेगा। ये वो वक़्त है जिसमें हर फर्द, तंजीम और हर जमात एक तरफ झुकती जाएगी, जिसके साथ उसको अकीदत और मोहब्बत होगी, क्योंकि अल्लाह का कुरान बयान करता है, क्या समझा उन लोगों ने जिनके दिलों में बीमारी है, कहा अल्लाह ताला उनके सीने से कीने को ज़ाहिर ना करेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी कोशिश आपके इल्म में इजाफे का सबब बनी होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।